में सिर्फ चैलेंजेस पर बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ चैलेंजेस पर बात करेंगे, बाकी फायदा तो आपको हुआ होगा। मैं चाहूंगा कि आप चैलेंज मुझे बताएं और मैं जरा सा यहाँ चैलेंज लिख देता हूँ। जी, टीम नंबर 1। जी, मेरा चैलेंज ये है कि मैं जब प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, वो सारे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता दिन भर के। जैसे कि एक दिन पहले मैं सोचता हूँ कि 10 जो स्केड्यूल है मेरे को करना है, अब मैं सारे तो कर नहीं सकता, तो बाकी के जो अटेम्प्ट करना है, मतलब कि 8 कर दिया, 2 बाकी है अभी, अब 2 उसको नेक्स्ट डे के लिए रखूँगा, तो फिर नेक्स्ट डे वाला स्केड्यूल इसमें मिलाऊँगा तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उसको अटेम्प्ट करने के लिए कैसे कुछ। राइट, तो ये हो गया। दूसरे और कोई आप बताएं कि आपके जो है 8-10 चैलेंज है, उसमें से आपने 8 कर लिए, 2 अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट दिन के लिए रह गया तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए, राइट, ठीक है, जी। सही जी। और कोई दूसरी टीम, थर्ड टीम नंबर 3, क्या चैलेंज है आपका? जी, टीम नंबर 3 में हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। जी, ये हम लोगों के साथ ये चैलेंजेस था कि कोई पर्सनालिटी है, ठीक ना, वो किसी से कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो उनको मतलब रिलेशनशिप को बेहतर करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए? किसी के साथ आपका ये है लेकिन रिलेशनशिप को आपको बेहतर करना है तो क्या करना चाहिए? रिजिड पर्सनालिटी है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कन्विंस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो कन्विंस नहीं होते हैं, तो उनके साथ क्या मामला किया जाए? रिजिड पर्सनालिटी के साथ क्या मामला है? ठीक है, यूनिट चौथा, थर्ड वन, फोर्थ वन, यूनिट 4। हमारे पास ये चैलेंज है कि एक तो मुस्तकिल मिजाजी की कमी जी, कंसिस्टेंसी और हाँ, कंसिस्टेंसी, जी, और दूसरा ये है कि कोई सा भी टारगेट तो ले लेते हैं लेकिन नंबर 5, इनिशिएट करने में सिर्फ एक चैलेंज लेंगे एक यूनिट का। टीम नंबर 5 नेक्स्ट। ये हमारे पास चैलेंज ये था अश्मत भाई मोस्ट ऑफ द टाइम कि नोइंग इज नॉट इनफ, लाइक हाउ टू बी इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंटेशन इशू, ठीक है जी। ठीक है। 6, ग्रुप 6, ग्रुप 6, कम ऑन, ग्रुप 6 नहीं है कोई भी? 5 है, ग्रुप नंबर 6 में कोई चैलेंज नहीं आया, राइट, कोई बात नहीं। टीम नंबर 2 का। जी जी, टीम नंबर 2 बताएं। टीम नंबर 2 का हमारा प्रोकास्टिनेशन है। प्रोकास्टिनेशन, या हमारे पास पोटेंशियल है, टाइम है, बट वी आर जस्ट पुटिंग इट एट द बैक सीट। ठीक है, उसको कैसे ओवरकम करें? ठीक है, प्रोकास्टिनेशन। और कोई टीम, कोई और चैलेंज है जो बताना चाहेंगे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब देखिए, ये है आपका फर्स्ट चैलेंज बताया कि हमारे पास जो है 10 काम है और 10 काम में से मैं 8 कर पा रहा हूँ, अब 2 नहीं कर पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट दिन के लिए मैं अगर रख देता हूँ तो वो काम जो है ना हमारे लिए नेक्स्ट दिन के लिए फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पहली चीज ये है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं इंशाल्लाह उसको आपको तफसीली तौर पर आगे भी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आपको ये करते हैं कि 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम हम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें 10 में से 2 नहीं कर पा रहे हैं, ये इशू है। रिलेशनशिप में रिजिडिटी में ये इशू है, ठीक है। फिर जो है कंसिस्टेंसी का इशू है, फिर इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, प्रोकास्टिनेशन का इशू है, ठीक है। ये तमाम इशू को आप देखेंगे तो किस कैटेगरी में आएंगे? ये पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में? दोनों में से एक में ही आएंगे ना, कोई और कैटेगरी में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ या जो है आपका पर्सनल लाइफ में से किसी एक में आएंगे। तो एक नेक्स्ट जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा था या जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं उसके तहत आप पूरे इशू बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करना ये है आपको कि लाइफ में कोई भी एक्टिविटीज होती हैं तो उसके तरीका ये है कि उसको आप चंक डाउन करें। मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये होगा कि पर्सनल, आप जैसे बताया कि 10 जो है ना आपको काम करने हैं दिन में, 10 काम आपके हैं, ठीक है।
कितने में 2 4 6 8 10 काम हो गए, ठीक है। ये अब 10 काम हो गए ये ऑफिस के। अगर मैं आपको कहूंगा कि आपके अपने पर्सनल लाइफ के आप बताएं कि कौन कौन से काम है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई ये एरिया है जिसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 6-7 काम है जो मैं करना चाह रहा हूँ नहीं कर पा रहा। प्रोकास्टिनेशन की वजह से हो सकता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहने की वजह से हो सकता है, या फिर जो है ना मैं जो है मेरी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है उस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा। और बहुत से लोग बोलेंगे भाई मेरे कोई और दूसरी चीजें, मेरा पर्सनल टैलेंट का है मैं वो नहीं कर पा रहा, राइट। फिर और कोई साहब बोलेंगे कि भाई मेरा ये एरिया है जिस पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे रिलेशनशिप का एरिया हो सकता है या पेरेंटिंग का एरिया हो सकता है, बच्चों के साथ मैं जो फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ये बच्चों का एरिया है जहाँ पर मैं काम नहीं कर रहा। तो अब इस तरह से देखेंगे तो बहुत ढेरों काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं या उसको प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, वो तमाम चीजें हमारे पास आ रही है। लेकिन आप देखेंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा देखेंगे तो इतना भर के लगेंगे आप कोई काम भी वक्त पर नहीं कर पाएंगे। प्रोकास्टिनेशन होगा, आज करूंगा कल करूंगा, आपके पास टाइम नहीं है, वक्त का मसला है, बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, ये तमाम चीजें आप रख करके बोलेंगे कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना शुरू करें, जैसे मिसाल के तौर पर ये काम है जिसका ताल्लुक जो है प्रोफेशनल लाइफ से, ठीक है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से इसका ताल्लुक है। अब प्रोफेशनल लाइफ में भी जैसे आपने बताया कि 10 में से 8 काम कर पा रहा हूँ, 2 नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप सपोज वो 2 ऐसे काम हों, 2 काम ऐसे हों जिनको अगर आप उससे पहले वो काम इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जैसे 10 काम थे, 10 काम में से ऐसे 2 काम ऐसे इंपॉर्टेंट है जिनको कर लेंगे तो 8 काम की कोई अहमियत ही नहीं रहे। ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली? हाँ, Yes, हो सकता है, पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, टफेस्ट काम को जो है ना स्टार्ट में ले आना। जैसे ही आप करेंगे एक तरह की आपको एनर्जी मिलेगी। टफेस्ट काम को आप ले तो किल करें अर्ली आवर्स में। जैसे टफेस्ट काम को करेंगे आपको पहली चीज ये कि आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम है 6 घंटे का ऑफिस में और मैं 6 घंटे में ये 8 काम बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि टफेस्ट काम पे आपने फोकस कर दिया, उसको किल कर दिया विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर। तो आपके पास प्रोकास्टिनेशन भी खत्म हो जाएगा, आपकी कंसिस्टेंसी आपके अंदर आएगी और इम्प्लीमेंट करने में भी आपको आसानी होगी। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इम्पोर्टेंट ये है कि इन 2 काम जिसको करने की वजह से अगले एक काम की कोई अहमियत नहीं रहती है, वो बाद में भी करेंगे तो चलता है। हमारा मसला ये रहता है कि हम क्या करते हैं, फोकस हमारा वो काम भाई एक सवाल जी नहीं अहमद भाई, एक सवाल ये है कि टफेस्ट काम है या प्रायोरिटी वाला काम है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि टफेस्ट प्रायोरिटी वाला दोनों मिला करके। जी असल में होता है कि बाद वक्त हम प्रायोरिटी है या नहीं है कैसे डिसाइड करेंगे, आपको ये प्रायोरिटी में है या नहीं है कैसे डिसाइड करेंगे आपको। तो अगर सपोज एक काम ऐसा है बहुत टफ है, ठीक है, लेकिन आपको 3 दिन के बाद करना चाहिए, 3 दिन के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, टफ है लेकिन 3 दिन के बाद भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज की आपकी टाइमलाइन में ये टफेस्ट, आज की टाइमलाइन में टफेस्ट काम नहीं है। कब की टाइमलाइन में है ये? कल की टाइमलाइन में। जी कल की टाइमलाइन वाला काम है, समझ में आ रही बात? जी। तो आप पहले ये देखें कि टफेस्ट काम है और आज की प्रायोरिटी का है, तो फर्स्ट उसको अटेंड करें। टफेस्ट है लेकिन आज का हिस्सा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट टफेस्ट की तरफ जाइए। आप समझ में आ रही बात? नहीं ऐसा भी हो सकता है कि हाँ नहीं ऐसा भी हो सकता है कि इजी काम करने से वो जब वो रिजल्ट अचीव हो जाए तो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है जो हम अगले काम की तरफ जा सकते हैं। अगर हम टफेस्ट काम ले लेंगे लेकिन वो नहीं कर पाए किसी वजह से, तो एक किस्म का मायूसी होगी। ये असल चीज है। इसमें क्या हो रहा है, आपको आपने एक सोच लिया है कि ये काम नहीं कर सकता है, तो आपको पहले माइंडसेट पे काम करना है, लिमिटिंग बिलीफ पे काम करना है, तब जाकर के आप बहुत आसानी के साथ दूसरे काम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो आदमी टफेस्ट काम को पहले कर ले और वो आपकी प्रायोरिटी का हिस्सा भी है, तो आपका पूरा दिन ऐसा रिलैक्स, आप हंसते खेलते हुए पूरे काम करना शुरू करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा माइल। मैं शायद मेरे ख्याल से बोनस वीडियो में मैंने उसको पेश किया है कि अगर आप दिन की शुरुआत एक ऐसा, जैसे रोजाना आप मुझे वॉकिंग करते हैं, 2 आप वॉक लगाते हैं किसी जगह की, या 3 किलोमीटर जाते हैं या 1 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर
50 कदम एक्स्ट्रा जाइए। क्या कर रहे हैं आप, रोजाना का जो माहौल है उससे जरा सा आप ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपने दिन की शुरुआत जो है कुछ मेहनत से आपने की। द मोमेंट आपने जो करेज के साथ कुछ किया, तो वो करेज, वो मोटिवेशन जो है आपके पूरे दिन पर हावी रहता है। इसीलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग 90 मिनट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90 मिनट जो सेट करते हैं आपकी पूरी लाइफ में, मतलब पूरे दिन में, वो पूरा सेट हो जाता है, वही इंप्लीमेंट होता है। दिन के 90 स्टार्टिंग 90 मिनट में आप बहुत ही लूज काम करिए, आप फिर देखिए पूरा लेजी पूरा आपका दिन चले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट पे जबरदस्त टारगेट को आप लें। ठीक है, तो मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि आप एरिया वाइज को डिवाइड करना शुरू कीजिए। मिसाल के तौर पर ये आपका रिलेशनशिप का एरिया, ये पेरेंटिंग का एरिया है, ठीक है, ये जो है आपका कुकिंग का एरिया है, हेल्थ एंड फिटनेस का एरिया है। तो क्या करें, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तब क्या हो गया, आपको 50 टॉपिक थे आपको करने के दिन भर में, ठीक है, 50 टॉपिक थे, उसमें से अब आपके पास क्या हुए, 1 2 3 4 5, समझिए 5 टॉपिक आपके बने। तो अब आपको फोकस क्या करना है, सिर्फ 5 टॉपिक पर करना है। अब आप देखिए, रिलेशनशिप आपको ले लीजिए। रिलेशनशिप में आप समझिए कि आपके अम्मी को कॉल करना है, ये सबसे प्राइम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर आपके अब्बू से नहीं बनती है तो अब्बू को कॉल करना, ये आपकी सबसे प्राइम टारगेट। तो आपने ये अगर इंपॉर्टेंट आपका टास्क कंप्लीट कर दिया शुरू सुबह में, तो अब आप इसमें 6-7 जो टॉपिक थे वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उसकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, वो आप बाद में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो आपने क्या किया, इस टारगेट को हिट कर दिया, इस एरिया को, इसको बोलते हैं चंकिंग अप एंड चंकिंग डाउन। तो आपने हिट कर दिया, ये एरिया आप सेफ हो गया आपका। फिर क्या करेंगे, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, उसमें तो सबसे टॉप मोस्ट चीज को फिल कर दिए, तो ये आपका एरिया के लिए आपको एक क्या बोलते हैं आहा मूवमेंट मिलेगा, सुकून का मूवमेंट मिलेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। इसमें होता यह है कि जब आप इस तरह से फिल करना शुरू कर देंगे, तो वेल प्लान अंदाज से हर चीज को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और उससे आपको जबरदस्त फायदा होगा, लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आएगी। अब मैं जो दूसरा एस्पेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने तय कर लिया। आप में से कोई वॉलंटियर यहाँ पर मुझे माइक खोल के बोले कि आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो मैं आप सवाल करूंगा। Anybody is ready to volunteer? I can be. कहते हैं NLP की जुबान में व्हील ऑफ लाइफ। मालूम है किसी को? मेरे ख्याल से मालूम होना चाहिए, व्हील ऑफ लाइफ। जी, कौन वॉलंटियर किए? जी, माइक कौन? फारूक साहब। जी फारूक, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत वेलकम। अब आप बताइए कि आपकी लाइफ में हम सिर्फ एक चीज को लेंगे, यहाँ पे पर्सनल लेना चाहेंगे या प्रोफेशनल लेना चाहेंगे? पर्सनल ले लीजिए। पर्सनल लेंगे, ठीक है। तो पर्सनल में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिसको आप फोकस करना चाहेंगे पर्सनल लाइफ? जी बताएं। फर्स्ट चीज हेल्थ है। हेल्थ है, राइट जी। जी। सेकंड? सेकंड फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप, जी, राइट। नेक्स्ट? थर्ड इंक्रीजिंग नॉलेज, आई मीन रीडिंग और नॉलेज, ये कहेंगे कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट। जी, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट। फोर्थ? फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग को ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग ले लेते हैं, या फिर उसको करियर में रख सकते हैं। जी, फ्यूचर प्लानिंग या फिर उसको करियर, ठीक है। और नेक्स्ट? सेविंग्स। जी, सेविंग्स है, सेविंग, सेविंग्स, फाइनेंस, फाइनेंस। फाइनेंस, ओके। नेक्स्ट? और क्या हो सकता है? सोशल वर्क। सोशल वर्क, सोशल लाइफ, जी, ठीक है। और चैरिटी है। क्लैरिटी, चैरिटी, चैरिटी। चैरिटी, ओके, चैरिटी, गुड। एंड द फाइनल वन?
हाँ, देखिए और कोई चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? स्पिरिचुअलिटी, जी, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, ग्रेट, सही। स्पिरिचुअलिटी। कोई और बोले या उन्होंने नहीं बोला? ठीक है। तो देखिए ये है असल में, इसको कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। ये सेंटर जो है ना, इसको आप पकड़िए 0%, ठीक है, और इसको पकड़िए 100% या 10 भी पकड़ सकते हैं, 0 to 10 आप लेना चाहे या 0 to 100% भी लेना चाहे। देखिए मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूँ कि ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है, ये 40% है, ये 50% है, 60, 70, 80, 90। अशोक भाई आपके स्क्रीन नहीं आ रहा। खादर बेग साहब आप स्टॉप करिए आपका वीडियो। अच्छा, अभी आ रहा है। है। आप क्या कीजिए, ऊपर प्रेजेंटर मोड पे रख दीजिए या मुझे पिन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पिन कर लें सब लोग, तो पिन कर लेंगे तो मेरा वीडियो आपके सामने रहेगा, आप आसानी से कर। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो फारूक साहब बता रहे थे ना, तो फारूक साहब जी। आप ये बताइए कि हेल्थ में आप कितना परसेंटेज देंगे? आपको 0 to 100 में ले लीजिए, आपका फोकस कितना है? करेंटली पूछ रहे हैं आप या देना चाहिए? करंटली तो काफी कम है, 10%, 15% है। जी। ओके, इसमें रिलेशनशिप में इसमें ज्यादा है, देखिए 20% है। 20%, ठीक है। और पर्सनल डेवलपमेंट 5%। 5%, जी। ओके, ठीक। और आपका फाइनेंस, फाइनेंस या मनी सेविंग वगैरह जी जी कितना होगा? 10%। 10% करंट, जी। सही बोल रहे हैं आप? क्या जैसे ये कर रहे थे जी, जी। ठीक है। सोशल वर्क, सोशल वर्क में भी 10% दे रहा हूँ, 10। करंट आपकी कंडीशन बता रहे हैं आप, राइट? जी जी जी। ठीक है। और चैरिटी, चैरिटी फिल वक्त बिलो 5% है, बिलो 5%। जी, ठीक है। और फाइनली स्पिरिचुअलिटी, जी हाँ, इसमें अराउंड 25%, 20-25। 25%, जी। ठीक है। ये आपका अभी जो बन रहा है चार्ट, ऐसे बन रहा है। अच्छा, हमने पर्सनल डेवलपमेंट को 5 पकड़ा, ठीक है। ये आपका चार्ट बन रहा है बेसिकली। आप ये कहिए कि आप अगर ओवरऑल देखेंगे, सिर्फ इसमें आपका ज्यादा है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जिससे आप 80-90% या 70% कर रहे होंगे, नहीं ऐसा? अब उसमें देखिए आप। जी, खैर, तो अब देखिए बेसिकली अगर इस तरह का व्हील हो आपके कार में और आप कार चलाना चाहें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या होगा कार का हाल? टायर ऐसा हो और आप चलाना चाहेंगे तो क्या होगा? वो नहीं, मैं सुना नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था जी। जी, अगर आप कार चलाना चाह रहे हैं, कार का टायर आपका ऐसा है सेट का, जी। तो क्या होगा कार का हाल? जी, तो ऐसा अभी इस सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि हमारा सिचुएशन ऐसी है कि हम इस तरह का टायर हमारी कार में लगा के हम चला रहे हैं लाइफ की कार, जी। तो होगा ये कि वो जरा सा गिरते पड़ते चल रही है, कभी इधर झुक रही है, कभी इधर झुक रही है, कभी उधर झुक रही है। तो होना ये चाहिए कि हमारे लाइफ का जो व्हील होना चाहिए वो बैलेंस हो इस तरह से, राइट। कम से कम जो है वो 50 to 60 के बीच में हमारा व्हील चले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने बताया कि चैरिटी जो है आपका 5% है और आपके नजदीक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसको बढ़ाएं और उसमें ऐड करें 45% और, ठीक है। अब जैसा आपने बताया स्पिरिचुअलिटी 25% है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अगर ये बना रहे हैं, बेंचमार्क बना रहे हैं, तो आप ये छोटा व्हील बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आपका व्हील बनना चाहिए, सब 25% होनी चाहिए, ताकि आपका फोकस जो है ना
आपका व्हील लाइफ का जो है वो एग्जैक्टली सही अंदाज से चलना चाहिए। तो अब आपको बेंचमार्क या तो 50% का बनाइए बेंचमार्क, और हर एक को 50% पर ले आइए, चाहे वो सोशल वर्क हो आपका, चाहे आपका सेविंग्स हो, चाहे आपका फ्यूचर करियर हो, चाहे आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो। तो बहुत से लोगों के जो है या तो 8 व्हील होते हैं या 12 व्हील भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन कौन से हैं। बाद लोगों के, मैक्सिमम लोगों के 8 एरिया होते हैं जिस पर फोकस करना होता है। बाद लोगों के जो है 12 एरिया होते हैं। आप इसको और डिवाइड करेंगे तो 12 आपको बन जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप संजय मिसाल के तौर पर आपको मैं दे रहा हूँ कि आपने कहा कि हेल्थ जो है ना आपका 10% है। 10 से 25% जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू टू इंक्रीज योर हेल्थ डिपार्टमेंट। आपका हेल्थ का जो एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब एक 10 से 25 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बात बताइए जी। टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा टेंजिबल एक्शन बताइए जो करे तो आपको लगना कि अगले 10 दिन में जो है ना आपको टाइम, तो ठीक है सबको टाइम देना है आपको, लेकिन एक ऐसी एक्शन बताइए जो आप करेंगे तो आप जो है ऑटोमेटिकली ये कवर कर सकते एरिया 10 से 25 तक 15% कवर कर सकते। क्या कर सकते हैं आप? एक चीज और उसका रूटीन इंक्रीज करना पड़ेगा, समझिए उसका रूटीन इंक्रीज। ये स्टिल वेक है। एक टेंजिबल बताइए कि कल सुबह उठ के आप करेंगे जी। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, डाइटिंग कंट्रोल करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, ये फूड ये फूड ये फूड 3 नाम बताइए कि मैं ये नहीं खाऊंगा। या फिर ये कि आप सुबह उठते रोजाना 30 मिनट की वॉकिंग करेंगे जी। ये आपका टैंजिबल एक्शन प्लान होगा। समझ रहे मेरी बात आपको? जी जी जी। तो इस तरह से हर एक व्हील को आप, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप जो है 15 से 25 तक ले जाने के लिए क्या करेंगे? आपको एक एक्शन बताइए। टारगेट सेट करके रीडिंग करना पड़ेगा, समझे। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम पिकिंग अप ए बुक टू रीड, so I should set target for myself that I should complete in 1 week. What could be the name of book? Let's say right now I have in my shelf one book by Robin Sharma, 5 AM Club. जी, रॉबिन शर्मा की एक बुक आपके पास है, वेरी गुड। तो जी। what will be your target to complete, like 10 days, 15 days, 1 month, 2 months? 20 days. 20 days। रॉबिन शर्मा की बुक आप 20 दिन में कंप्लीट करेंगे, राइट? जी। Like that you have to write it down each and every aspect, right? आपके इसमें आप कंटिन्यूअसली लिखें हर एक पर, ठीक है जी। ये है, इसको कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। मैं इंशाल्लाह इसका प्रेजेंटेशन का कुछ हिस्सा आपको बताऊंगा, उसको आप देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह खैर फारूक साहब, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको एक्सप्लेन करने में मेरी मदद भी की और लोगों के लिए फायदा भी रहा। कम ऑन, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? अशमत भाई, एक क्वेश्चन ये था, अगर आप इजाजत दिए। जी जी, सबके लिए इजाजत है, आपके लिए नहीं। जी जी जी। ये व्हील ऑफ लाइफ में आप फॉर एग्जांपल ये जितना भी हम इसको ड्रॉ किए, दिस इज ऑल अबाउट माय पर्सनल लाइफ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा टाइम का काफी हिस्सा प्रोफेशनल लाइफ या यूं कह के जॉब पे चला जाता है। जी जी। अब क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ, क्योंकि अब वापस बैक होम आने के बाद भी बाज औक़ात ऐसा होता है कि घर से भी मुझे लॉग इन करके कई सारे इश्यूज को सपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए वैसे चीजों को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये लीजिए, आपके लिए मैं एक एग्जांपल के लिए शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जरा सा मेरा जो बिजनेस मास्टरी है उसका एक पार्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरा ये? जी हाँ जी। तो ये मैं प्रोफेशनल्स के दरमियान में जब मैं उनके साथ डील करता हूँ तो ये चीज उनके साथ रखी जाती है। जी, ये है, जैसे भी मिसाल के तौर पर मैक्सिमाइजिंग स्किल्स, आपको एक ऐसी स्किल्स लेना है जिसको मैक्सिमाइज करेंगे तो आपके अंदर ये कैफियत आनी चाहिए। फिर ये कि अगर आप समझे कि बिजनेस आप प्रोफेशनल लाइफ में एम्पावर टीम, आप टीम लीडर हैं तो अपने टीममेट्स के अंदर क्या आप लेना चाहेंगे, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी या रिलेशनशिप लोगों से बना के रखना चाहेंगे, या फिर जो है इसी तरह का सेम व्हील आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बना सकते हैं।
तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा आपका कंसंट्रेशन चाहता है। तो अब आपको क्या करना है, सिमिलर एक व्हील बनाना है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और उसमें से कौन सा एरिया है जिस पर आप काम करें एज इफ नाउ विद इन 3 मंथ्स के लिए, ताकि आपका व्हील जो है लाइफ का बैलेंस हो सके। तो आपके लिए जबरदस्त चेंज आएगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। असल में होता यह है कि हम जो है लगे बंदे अंदाज में रोज ऑफिस जाते हैं, रोज कुछ काम करते चले जाते हैं, हमें मालूम नहीं रहता कि किस एरिया पर कब कहाँ कैसे फोकस करना है, या फिर कम से कम हमको यही नहीं मालूम रहता है कि हमारे व्हील में कौन कौन से एरिया होने चाहिए जिसे फिक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो काम नहीं कर पाते जो कि करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप क्या करें, सिमिलर एक व्हील बनाएं, व्हील ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, उसमें उन तमाम चीजों को डालें। क्या आपने क्या किया एक्चुअल में, वहां से करियर को निकाला आपकी पर्सनल लाइफ से, ठीक है, वो एक व्हील को निकाल करके उस पर एक बड़ा व्हील बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है ये तमाम टास्क जो मैं लिखा हूँ ये हो सकता है आपके लिए उतना डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी काम कर रहा है तो ये उसका तरीका हो सकता है। मेरा बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी 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 जी। यू हैव एनी क्वेश्चन? हशमत भाई, एक सवाल ये है जी कि बाद मर्तबा सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है किसी चीजों को। ठीक है। कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो शायद अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, ठीक है। उनकी रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ काम ऐसे हों जिसकी वजह से पर्सनल कुछ चीजें छूट जाए। ऐसी सूरत में इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके व्हील में नहीं रहेगा, व्हील में तो रहेगा ना। हाँ, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैलेंस का मतलब आपके नजदीक क्या है। समझे कि मिसाल के तौर पर बैलेंस के लिए आपको 10% पे थे, आपको बैलेंस करने के लिए आपको 20% पे जाना है, तो सैक्रिफाइस करते हुए 20% पे जाएंगे तभी जाकर के आप बैलेंस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर फैमिली को आप टाइम नहीं दे सकते, लेकिन अगर फैमिली इमोशंस को आप टच नहीं करेंगे तो आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे अगर बिगड़ गए तो हु विल बी रिस्पांसिबल? हम ही रहेंगे, आप ही रहेंगे। तो दैट मीन्स कहीं पर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी जमात हो, आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों पर फोकस ना करें। आपको उसके उस व्हील को बैलेंस करने के लिए उस एरिया पर कैसे फोकस करेंगे, कहाँ से आप निकालेंगे। आप समझे कि सिर्फ 2 ही दिन दे रहे हैं महीने में, लेकिन वो 2 दिन आपके व्हील को बैलेंस करने में लगने चाहिए। राइट राइट, समझ में आ गई बात? राइट राइट। तो ये अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया इसमें हमारे अगर फारूक साहब हैं तो यहाँ 1-2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो था इमोशनल। बहुत से लोगों का इमोशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम रहता है, वो हम बाद वक्त भूल जाते हैं। इमोशनल लाइफ को भी हम अपने पास रखें। फिजिकल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, फाइनेंशियल है, आपकी फैमिली है, स्पिरिचुअलिटी है, करियर। बेसिकली ये बड़े हैं, लेकिन आपने जो बताया ये मेरे लिए हो सकते हैं टॉपिक, आपके लिए जो आपने बताया है वो आपके टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसा कि आपने जो लिखा है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा इसमें जो आपने बताया है, राइट? जी जी, यहाँ पर आपके टॉपिक्स मौजूद है। ये जो है एक्चुअल में जो मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ वो ये टॉपिक है। हो सकता है ये टॉपिक आपको मैच ना करते हो या फिर कुछ और चीजें हो, तो आप उसको देखें और उस हिसाब से काम करें। ठीक है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू, क्योंकि मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर इस व्हील पर देने की कोशिश की है। जितने भी लोगों ने कहा कि कंसिस्टेंसी इज माइट बी पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी, या हो सकता है आपका प्रोफेशनल लाइफ में कंसिस्टेंसी रिलेटेड टू समथिंग एल्स, तो वो व्हील अगर आपका डिसबैलेंस है तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन होगा, आपका जो है ना कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होगा, इम्प्लीमेंटेशन का आपका प्रॉब्लम होगा, या फिर आप जो है 8 में से 8 नहीं कर पा रहे हैं, 2 नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप लेकर के बहुत वरी हैं। तो ये तमाम इश्यूज तब आएंगे जब आप व्हील पर आपके काम नहीं करें। तो सबसे फोकस ये होना चाहिए कि हम व्हील पर काम करने वाले बने। जी, हमारा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। किसी को सवाल है तो मैं यहाँ रेडी हूँ आपके सवाल के जवाब।
अगर वही क्वेश्चन है कि कोई अगर रिजिड हो गए कोई उसके बात के ऊपर, तो हमको उनको किस तरह कन्विंस किया जाए? जी, तो पहली चीज ये है कि कोई अगर अपनी बात पर रिजिड हो जाते हैं तो आपको कन्विंस करना जरूरी है क्या? रिलेशनशिप बेटर करने के लिए उनको हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ उनको जोड़े। ठीक है, आप अपने साथ जोड़ने की ख्वाहिश रखें, उसके लिए मेहनत करें, लेकिन क्या उनको कन्विंस करें तो ही आप उनके साथ अपने आप के साथ जोड़ सकते हैं, या इज देयर एनी वे? या देयर विल बी, इफ इट इज नॉट, अगर वो कोई वो चीज नहीं हो रही तो अनदर वे सोच सकते हैं कि उनको ये करने के लिए क्या हो सकता है वो? दूसरा और कोई ऑप्शन हम उनको दे सकते हैं। लाइक वही क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर कोई एज ए स्टूडेंट है वो बंदा, अगर कोई LLB का ही करना चाह रहा, अगर नहीं है उसको, अगर दूसरा कोई अगर वहां पर नहीं मिला था, कोई दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन के लिए इस तरह भी हो सकता है, या दूसरा कोई दूसरा कोर्स के लिए जो है सो उसको मोटिवेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। ठीक इसी तरह समझिए कि अगर फादर बच्चे के साथ जो है ना ये नहीं कर रहे, हमारे रिलेशनशिप इतनी ये है कि बच्चे के साथ वालिद बहुत रिजिड है, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ डिस्कशन से ही इशू सॉल्व होगा, नहीं, बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम जब ऑप्शंस पे काम करना शुरू करेंगे तो जबरदस्त अंदाज से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए क्या है, ऑप्शंस की तलाश करें। ये जो मैं 6 क्वेश्चंस आपको दिया हूँ, ये 6 क्वेश्चंस पे काम करना शुरू कर दीजिए, एंटायरली हर इश्यू आपका सॉल्व हो सकता है इंशाल्लाह। ये जो सर्किल है, ये अगर कोई हम किसी से स्टूडेंट्स के लिए हम लेना चाह रहे हैं तो हम स्टूडेंट को उसी को दे सकते हैं या हम बनाए सर्किल? नहीं, वो खुद बनाए, आप हेल्प करें। एवरीबडी हैज टू डू बाय हिमसेल्फ, वो आदमी खुद से करे, आप सिर्फ हेल्प करें, वरना होगा ये कि आप बनाएंगे वो आपका सर्कल रहेगा, उसका सर्कल नहीं रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल मेरा भी है जी सर। NLP की टेक्निक्स के जरिए हम क्या दूसरे बंदे में चेंज ला सकते हैं? यानी कि जो हमसे हेल्प नहीं मांग रहा, फर्ज करें स्पाउस है, और हम चाहते हैं कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे और उसमें कुछ चीजें करे, तो और वो हमसे हेल्प नहीं ले रहा, नहीं मांग रहा, तो हम क्या उसकी हेल्प किसी टेक्निक से हो सकता है कि उसकी हेल्प कर सके? लाजिमन हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि सबसे पहला तरीका ये है कि आप खुद तब्दील हो जाएं तो ऑटोमेटिक सामने वाला तब्दील हो जाए। जी, ये तो रूल है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि असल में ये होता है कि थाली जो है एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचती है। तो आपको एकदम से इमीडिएटली तब्दीली आप चाह रहे हैं तो सामने वाले के अंदर विलिंगनेस को तब्दील करने की, तो आप तब्दील कर सकते हैं, वरना कोई भी स्पॉस हो या कोई भी चीज हो उसको तब्दील नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपने आप को तब्दील करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन होगा, सामने वाला तब्दील करेगा। और कोई विलिंग अगर हो तो उसके लिए क्या हम जबरदस्त विलिंग होगी तो हर टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं आप। कॉज एंड इफेक्ट पे बात कीजिए, अब तक जो हुआ है कॉज एंड इफेक्ट पे बात कीजिए। NLP कम्युनिकेशन में जो फिल्टर्स पर आप बात कीजिए, फिल्टर्स के रीइंस्टॉलेशन पर आप बात कीजिए, उसका रिजल्ट आएगा। फिर उसका परसेप्शन पोजीशन पर आप बात कीजिए। इंशाल्लाह आप कल या परसों में आपको इनर सेल्फ डिस्कवरी है, वो आप अगर समझ पाएंगे तो उससे जबरदस्त तब्दीली आएगी। फिर इंशाल्लाह एंकरिंग टेक्निक है, वो आपको फायदा देगी। सब मोडालिटीज है, वो आपको फायदा देगी। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है, ये मिसाल के तौर पर एक आदमी विजुअल है और आप जो है उसके साथ ऑडिटरी बात कर रहे हैं तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। आपके स्पॉस में तब्दीली चाहते हैं तो उसकी जुबान को इस्तेमाल करें, वो स्पीक जो करता है वो जुबान को इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। वही है। जहाँ तक